फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं आमिर फारूक आज एमसीक्यू पार्ट ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर का लेकर यहां पर पेशो खदमत में हूं। आई होप कि आपने ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स का लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा। आज उस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट उस ट्राइंगल और वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स पे जो है बराबर ग्रिप रहेगी और क्वेश्चन कोई ना छूटे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है बेटा एक्स वाई जेड, जी इज द सेंट्रॉइड। जी मेरे पास एक सेंट्रॉइड है और अगर ये सेंट्रॉइड है इट मींस कि मीडियन से मिलाकर जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा दैट इज सेंट्रॉइड। यानी मीडियन से, आपको पता है जब मीडियन से एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मीडियन ये है और इस मीडियन का मान लीजिए ये सेंट्रॉइड है और ये मैंने जी से रिप्रेजेंट करा, ठीक है। इफ एक्स वाई इज 11, ये बोल रहा है एक्स वाई 11 है बच्चा, वाई जेड इज 14, ये पूरा देखो बेटा वाई जेड ये 14 है। और क्योंकि हमारे पास ये जो एक्स वाई है ये मीडियन है, क्योंकि सेंट्रॉइड गिवन है तो मीडियन ही होगी, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है इट मींस दिस, अगर मैं मान लीजिए इसका नाम एम रखूं तो वाई एम जो है बेटा ये एम जेड को बराबर होगी, यानी ये बराबर इसको, इट मींस कि अगर ये 14 है तो ये 7 होगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद एक्स जेड जो है बेटा ये कह रहा है ये 7 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीएम? हमें बेटा ये जीएम वैल्यू फाइंड करना है, मुझे ये जीएम डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर बात समझ आ रही है कि नहीं? हमें यहां पर जीएम निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम करें। बिफोर के हम ये क्वेश्चन करें, हमें एक थ्योरम के बारे में सेंट्रॉइड से रिलेटेड है जिसको हम कहते हैं एपोलोनियस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कह रही है? मान लीजिए इसी ट्रायंगल पे मैं बता रहा हूं, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ये जी इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये एक्स वाई एक ट्रायंगल है, तब थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में तो हम लिखेंगे ऐसे ही। बड़ा आपको सॉल्व करने के लिए भी मैं थ्योरम जो है डिफाइन करूंगा क्योंकि यही थ्योरम इसमें अप्लाई होगी। थ्योरम कह रही है तो हम ऐसे लिखेंगे बाय थ्योरम। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है कि बाय थ्योरम, मैं ये सिखा रहा हूं आपको। कैलकुलेशन जो है ना जल्दी जल्दी रफ में करनी है। वो देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। यानी मेरे पास ये एपोलोनियस थ्योरम कह रही है एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड का होल स्क्वायर जो होगा बच्चा ये होगा बराबर 2 टाइम्स ऑफ किसके बराबर? वाई एम का होल स्क्वायर, वाई एम का होल स्क्वायर प्लस इस एक्स एम का होल स्क्वायर, एक्स एम का होल स्क्वायर। ये मेरे पास, इसको हम एपोलोनियस थ्योरम कहते हैं बच्चा। ये सेंट्रॉइड में हमारे पास इस्तेमाल होती है। क्या अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है और ये इसका सेंट्रॉइड पॉइंट है, ये एक मीडियन है, तब एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर जो है ये बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ वाई एम स्क्वायर या एम जेड स्क्वायर लीजिए और इनटू प्लस एक्स एम का जो है स्क्वायर इसमें लगेगा। तो अगर हम ये थ्योरम के अकॉर्डिंग जो गिवन पार्ट्स है वो देखेंगे, जरा यहां पर एक्स वाई की जगह 11 है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 11 स्क्वायर प्लस एक्स जेड मेरे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई एम मेरे पास 7 है, 7 स्क्वायर प्लस एक्स एम का होल स्क्वायर। क्यों मुझे ये निकालना है? क्योंकि मुझे जीएम फाइंड करना है, उसके लिए मुझे एक्सएम की नीड जरूरत है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक्सएम चाहिए ही चाहिए, ओके। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 11 होता है 1 to 1 प्लस 7 7 आर 49 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 49 प्लस एक्स एम का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसका सम करूं, ये हुआ 0 7 1, ठीक है। ये 2 इसका मल्टीप्लाई है बच्चा, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स एम का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 2 1 आर 2 2 8 आर 16 2 5 और 10, तो 85 हुआ। ये यहां पर आएगा 85 माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स एम का होल स्क्वायर। तो वो बेटा होगा 9 6, तो यहां पर 3 बचेगा। 36 इज इक्वल टू एक्स एम का होल स्क्वायर, स्क्वायर यहां जाएगा तो 36 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स एम का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर यहां गया, तो ये आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 36, 6 होता है तो एक्स एम मेरे पास 6 आया। ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स एम पूरा जो मीडियन है वो 6 आई,
लेकिन मुझे निकालना क्या है, इससे पहले वी नो दैट कि जो भी सेंट्रॉइड पॉइंट है ये मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। आपने सेंट्रॉइड इससे पहले पढ़ा होगा, 2:1 के रेशियो में सेंट्रॉइड पॉइंट हमारी मीडियन को डिवाइड कर रहा है। इट मींस एक्स वाई जो है ये 2 हिस्से होंगे, जीएम जो है ये तीसरा हिस्सा होगा। इट मींस कि अगर मैं जीएम निकालूं, जीएम होगा बराबर 1/3 ऑफ किसका, एक्सएम का। ठीक है, तो अगर वो देखेंगे तो वो है 1/3, एक्सएम हमारे पास निकला कितना, 6, तो इंटू 6, 3 1 और 3, 3 2 और 6, तो यहां पर जीएम जो है वो 2 सेंटीमीटर होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अपोलोनियस थ्योरम याद होनी चाहिए, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड का होल स्क्वायर, एक्स जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई एम स्क्वायर प्लस दिस एक्स एम स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। यहां पर हमने इसको अप्लाई करा तो जो रेशियो है, रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने जीएम निकाला। और अगर मैं आपको बोलूं जरा यहां पर एक्स जी निकालिए, तो एक्स जी निकालने के लिए आपको देखो यहां पर है 1/3, है कि नहीं, यहां पर 2 हिस्से है, ये मेरे पास 2 आया, ये 2 हिस्से है, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहां पर देखो 4 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल, ये बाकी हिस्सा बचेगा क्योंकि मेरे पास टोटल 6 है, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, वो 4 बचा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी पार्ट निकाल सकते हो जैसे आपको आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड पे डिपेंड था। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एमसीक्यूज में आपको कोई कुछ पॉइंट्स भी कभी कभी याद रखने होंगे जिनको जो है एमसीक्यू के बेस पे पेपर में दिखाया जा सकता है, जिसमें आपको आता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। जो भी ट्रायंगल का साइड होगा उसको इस फॉर्मूला में लगाए, आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। नेक्स्ट क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल कोइंसाइड्स। यानी अगर मान लीजिए ये मेरे पास ट्रायंगल है और ये एक सर्कल है जिसके अंदर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है और इस सर्कल का जो जहां पर ये 3 वर्टिसेस उस सर्कल पे लाई कर रहे हैं बच्चा, लेकिन अगर ये ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल होगा तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और इस सर्कल का सेंटर सेम होगा। यानी अगर ये O पॉइंट है, ये O पॉइंट इस सर्कल का सेंटर भी है और ये सेंट्रॉइड भी है एंड सेंट्रॉइड भी है। क्यों बेटा, यही आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसमें सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल जो है वो कोइंसाइड करता है। क्लियर, वेरी गुड। तो इसके बाद हम थर्ड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं लिखता रहता हूं कंटिन्यूअसली, जहां पर भी मैं देखता हूं वो आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कह रहा है ट्रायंगल PQR इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O। एक ट्रायंगल है जो सर्कल में है, उसका सेंटर है O। ठीक है, अब मान लीजिए ये सर्कल है O और इस सेंटर का इस सर्कल का सेंटर जो है दैट इज O, और उसके बाद कह रहा है PQ 12 सेंटीमीटर है, जो इसके अंदर जो ट्रायंगल बना है दैट इज PQ। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, PQ 12 सेंटीमीटर है, QR 16 सेंटीमीटर है और PR 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखेंगे इन साइड्स को, अगर मैं ऐसे करूं 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144, 16 का स्क्वायर 256 एंड 20 स्क्वायर इज 400। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो कितना आएगा बच्चा, वो 400 आ रहा है। इट मीन्स दो साइड्स का स्क्वायर तीसरे साइड को बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो इन साइड्स से ट्रायंगल बन रहा है ना, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट मीन्स जो इसके अंदर ट्रायंगल बनेगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें PQ जो है दैट इज 12 और QR जो है दैट इज 16 सेंटीमीटर एंड PR जो है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ये मेरे पास बेटा डेटा है। अब यहां पर मुझे दिख रहा है PR जो है सेंटर को बीचों बीच जा रहा है, इट मींस PO जो है हाफ होगा, यानी 10 है ना, 10। बट मुझे कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि PR सेंटर के बीच में ही जा रहा है।
ठीक है, ये इस टाइम मुझे पता है फिगर कैसी बन रही है तो इसलिए बना रहा हूं, अदरवाइज मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पीआर सेंटर के बीच में जा रहा है, ये कहीं और भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मुझे पीओ जो है निकालना होगा या ओ आर जो है निकालना होगा। ठीक है, मुझे 10 आंसर आना चाहिए कि बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, जो इसके यानी जो ट्रायंगल सर्कल के अंदर होता है यानी सर्कम सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है दैट इज सर्कम रेडियस, एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू दैट इज ओ क्यू मुझे फाइंड करना है, ओपी मुझे फाइंड करना है या ओ आर फाइंड करना है। लेट इसका मैं आर नाम रखूं, यानी ये आर मुझे फाइंड करना है। और आपको पता है मैंने आपको पढ़ाया है सर्कम रेडियस जो होती है ना बेटा, सर्कम रेडियस ऑलवेज किसके बराबर होती है, a इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यहां पर कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर, यानी साइड्स का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय पी क्यू आर। ठीक है, साइड्स मेरे पास है लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, ये मेरे पास बेस कंसीडर करेगी, ये परपेंडिकुलर होगा, या बेस ये है परपेंडिकुलर ये है, तो हम यहां पर फॉर्मूला एरिया के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। अरे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक साइड हाइट है दूसरी बेस होगी जिसपे वो पड़ेगा। ठीक है, दैट इज 1/2, बेस कितनी है बेटा, बेस है मेरे पास 16 और हाइट है मेरे पास 12। ठीक है, आप ये भी लो या ये भी लो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, आप ये भी पहले लिख सकते हो, हाइट भी बाद में लिख सकते हो। दिस इज 2 1 आर 2, 2 6 आर 12 और 16 इंटू 6 6 आर 36, 3 6 1 आर 6 7 9, दिस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया। तो मेरे पास एरिया आया है ना, बट वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल, okay, sorry, circle. Okay, so that is equal to a into b into c. A means side, b means side and c means side of a triangle. यहां पर साइड कितना है बेटा, तो सर्कम रेडियस जो आर होगी बेटा वो होगी 12 इंटू 20 इंटू 16, यानी साइड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 96। ठीक है, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 2 are 6, isn't it? 2 1 are 2, दो उधर जाएंगे, 2 6 are 12, 2 10 are 20, 16 and 16 कैंसल, तो यहां पर बचा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है जो इसकी रेडियस है, जो मैंने पहले ही बोला था कि यहां पर मुझे दिख रहा था, बट मुझे वी हैव टू फाइंड। तो यहां पर इस फॉर्मूला की वजह से मैं आराम से इसका जो है क्या कर सकता हूं, आराम से मैं इसका रेडियस फाइंड कर सकता हूं, सर्कम रेडियस दैट इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एक मेरे पास ट्रायंगल है, बीओ एंड सीओ आर टू बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, दो बाइसेक्टर्स हैं, एक है बी को और एक है सी को। ठीक है, और ये मीट कर रहे हैं ओ पे, क्योंकि ये बोल रहा है बीओ एंड सीओ जो है एंगल बी एंड एंगल सी को बाइसेक्टर से। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है एंगल ए इज 40 डिग्री, ये बोल रहा है ये एंगल जो है 40 डिग्री है, देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बीओसी, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, याद करिएगा कि मुझे पता है इन सेंटर क्या होता है बच्चा, इन सेंटर होता है जब आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा इन ट्रायंगल, तो उसको हम इन सेंटर कहते हैं। तो ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, तो तीसरा बाइसेक्टर यहां होगा, तो ये वाला इन सेंटर पॉइंट है। और हमें पता है कि इन सेंटर के केस में एंगल बीओसी जो है, एंगल बीओसी जो है ना बच्चा, ये किसके बराबर होता है, 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए। होता है कि नहीं? ये फॉर्मूला आपने याद पढ़ी, याद करिए, ये याद रखनी है तभी क्वेश्चन आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दिस इज 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए, एंगल ए इज 40 डिग्री, तो इंटू 40, दिस इज 2 1 आर 2 2 20 आर, दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है, 110 डिग्री, यानी सी पार्ट इसका आंसर है। क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये फॉर्मुलाज याद रखनी है, प्रॉपर्टीज याद रखनी है डिफरेंट सेंटर्स की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ एबीसी, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें जी एक सेंट्रॉइड है, ठीक है, यानी सेंटर पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एडी इज 21, मुझे यहां पर एडी गिवन है बच्चा, दैट इज 21। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं डायरेक्टली। वी हैव टू फाइंड दिस डीजी, मुझे ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। वी नो दैट कि हम जो भी हमारे पास सेंट्रॉइड है वो मेरी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस मीन्स दिस इज 2, दिस इज 1, 2:1 के रेशियो में अकॉर्डिंगली नंबर हो सकता है। तो ये बोल रहा है मुझे डीजी फाइंड करिए। तो मेरे पास टोटल है, तो डीजी मेरे पास कितना होगा बच्चा, डीजी होगा तीसरा हिस्सा। देखो ये 2 है, ये 1 है, तो तीसरा हिस्सा, तो 1/3 ऑफ कितना, 1/3 ऑफ एडी मेरे पास डीजी होगा, दैट इज 1/3 एडी कितना है 21, दैट इज 3 1 3 7 और 21, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या वैल्यू होगा, डीजी का वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरीके से ऊपर भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास डीजी आया तो 2 टाइम्स ऑफ डीजी यानी 7 जो है दैट इज 14 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आएगा, एजी आ सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये फिगर दी गई है और बोल रहा है फाइंड सर्कम रेडियस, यानी मुझे ये सर्कम रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है बेटा, ये वाली रेडियस मुझे फाइंड करनी है। और अगर मैं ध्यान से देखूं ये भी रेडियस फाइंड करनी है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास सर्कम रेडियस जो है वो किसके बराबर होती है, सर्कम रेडियस मैंने आपको पढ़ाया है, सर्कम रेडियस की फॉर्मूला जो होती है दैट इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है कि नहीं। यहां पर ध्यान से देखिए मेरे तीनों साइड्स गिवन है ट्रायंगल के, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है कि नहीं, बट मुझे नहीं पता एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है। आप याद करिए क्लास 9th में आप हीरोनस फॉर्मूला पढ़ते हो। हीरोनस फॉर्मूला क्या कहती है कि सबसे पहले आप एरिया निकालने के लिए अगर आपके पास साइड्स गिवन है तो मेरे पास ये फॉर्मूला होती है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, where this S is the semi perimeter, that is A plus B plus C divided by 2, यानी जो साइड्स हैं उनका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। तो ABC मतलब क्या होता है बेटा, 17 प्लस 9 प्लस 10, ये मुझे डिवाइड बाय 2 करना है, दैट इज इक्वल टू दिस इज 36 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 18। तो मेरे पास सेमी पेरीमीटर यानी S का वैल्यू कितना आया, 18. Now substitute the value, that is equal to under root of 18 into 18 minus a की जगह कोई भी वैल्यू दीजिए, लेट मेरे पास 17 है, 18 माइनस दूसरा है 10, तीसरा है 18 माइनस तीसरा है 9, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा बेटा, 18 माइनस 17 दैट 1, ये हुआ 8, ये होता है 9, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 तो इंटू 9 ये था 56, तो बेटा ये आता है टोटल 1296 एंड वी नो दैट 1296 इज अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर, ठीक है, दिस एंड दिस कैंसल, तो मेरे पास 36 एरिया आया, ठीक है। एरिया आया तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में करिए, तो मेरे पास सर्कम रेडियस जो आर होगी दैट इज इक्वल टू एबीसी, एबीसी कितना है 17 इंटू 9 इंटू है 10 डिवाइड बाय 4 टाइम्स ऑफ 36, ठीक है, दिस इज 2 2 आर 4 2 5 आर 10, ठीक है बेटा, 3 3 आर 9 3 1 आर 3 3 2 आर 6 3 1 आर 3 3 4 आर 12, तो यहां पर ये मेरे पास टोटल आया 15 इंटू 70 आया 35 5 3 5 1 5 6 7 8 85 डिवाइड बाय 4 2 आर 8, तो इसको मैं टोटल में जब करूं दिस इज इक्वल टू 10.6, तो 10.6 सेंटीमीटर मेरे पास जो है इसकी रेडियस आई। सिंपली याद करिए, सिंपली याद रखिए बेटा, जब आपके पास इस तरीके का ट्रायंगल हो जहां पर कोई भी आपके पास परपेंडिकुलर ना हो, अल्टीट्यूड ना हो, तो सिंपली फॉर्मूला यूज करके हम निकालते थे 1/2 बेस इंटू हाइट, बट यहां पर हाइट है ही नहीं, बेस कोई भी लेता बट हाइट है ही नहीं। तो उसके बाद वी नो दैट इन क्लास 9 हीरोनस फॉर्मूला से अगर आपके पास एक ट्रायंगल में साइड गिवन है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस इज द सेमी पेरीमीटर दैट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, वहां से वैल्यू निकालकर इसमें डालिए तो आपका आंसर आपके हाथ में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
द पोजिशन ऑफ ऑर्थो सेंटर इन राइट एंगल ट्रायंगल। याद रखिए ऑर्थो सेंटर की बात है। यहां पर हमारे पास इससे पहले सर्कम सेंटर की बात होती थी कि सर्कम सेंटर में जब हम राइट ट्रायंगल देखते थे वहां पर हाइपोटेन्यूज के सेंटर पॉइंट पे हमारे पास सर्कम सेंटर जो है लाई करता था। बट ऑर्थो सेंटर में आप याद करिए हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर होता था राइट एंगल ट्रायंगल में वो इस पॉइंट पे होता था, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड इस पे, ये ऑल्टीट्यूड इस पे, तो ये ऑल्टीट्यूड इस पे। तो एट पॉइंट कहां पर, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां पर हमारा ऑर्थो सेंटर लाई करता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहां पर कौन सी ऑप्शन है, अनहाइपोटेन्यूअस? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहां पर होता है अनहाइपोटेन्यूअस? व्हेन यहां पर किसकी हम बात करेंगे, सर्कम सेंटर की। लेकिन जब हम ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पर था, एट ए वर्टेक्स पॉइंट ऑफ राइट एंगल। आउटसाइड भी नहीं होता है, इनमें से ऑप्शन है दिस वन। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ पी एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल पी। एंगल आर जो है ये बड़ा है इस वाले छोटे से एंगल क्यू से, ये छोटा है। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा है और ये छोटा है। दिस इज बिगर, बी से डिनोट करूं, ये स्मॉलर है, एस से डिनोट करूं। अब यहां पर आपने थ्योरम पढ़ी कि लार्जर एंगल जहां पर होगा उसका अपोजिट साइड लार्जर होता है। लार्जर एंगल जो है उसका अपोजिट साइड लार्जर होता है। मैंने ट्रायंगल की आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, ठीक है। उसमें देखो ये बड़ा वाला साइड, तो इसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। तो ये वाला जो है बिगर साइड दिखाएगा या लार्जर साइड, ये स्मॉलर है, इसका अपोजिट साइड स्मॉलर होगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे पी क्यू जो है वो बड़ा होगा किससे, पी आर से। तो यहां पर ये देखो ये ऑप्शन कहीं पर है, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। तो पहली ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहां पर मेरे पास फिगर है, मुझे इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे इस एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं? ये लाइन है, आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ा है कि एक लाइन पे, एक पॉइंट पे, लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री ऑलवेज होता है। तो ये लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं, इनका सम, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका नाम 1 रखूं तो 48 प्लस 1 जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 जो मेरे पास निकलेगा दैट इज 180 माइनस 48 और विच इज इक्वल टू, बेटा वो आता है 132। तो यहां पर 132 आएगा। अब इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए, वो क्या कहती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। जो ये वाला ट्रायंगल है जिसमें x है, तो ये हम लिख सकते हैं x प्लस 132 प्लस 37 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे होगा कि नहीं, तो वो आएगा x प्लस इक्वल टू 7 9 हुआ, 3 प्लस 3 6 होता है, 169 इज इक्वल टू 180। तो एंगल x जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 169 विच इज इक्वल टू 1, दिस इज 7 तो 1, तो 11 डिग्री इसका एंगल होगा। जो यहां पर एंगल निकलेगा दैट इज 11 डिग्री। सिंपली याद रखिए इसमें हम लीनियर पेयर एंगल यूज करके ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, इसमें इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एंगल बी इसमें दिया गया है। आप यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल है। आपको पता है जब दो एक्सटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स ये बराबर हैं, बाइसेक्टर्स है बेटा, ये भी बाइसेक्टर्स है। कह रहा है कि अगर एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स और अंदर वाले एक इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स मिलते हैं तो वहां पर एक पॉइंट बनता है जिसको हम एक्स सेंटर कहते हैं। और आपको पता है जो ये एक्स सेंटर का एंगल बन रहा है ना ये वाला, ये कितना होता है, यानी आपको पता है एंगल AOC एक्स सेंटर वाला कितना होता है 90। वहां पर देखो इन सेंटर में प्लस ऊपर वाला एंगल होता था, यहां पर माइनस है, -1/2 ऑफ एंगल ये वाला B इसके बराबर होता है। तो वो होता है 90 माइनस 1/2 ऑफ B। मुझे यही AOC फाइंड करना है, तो वो 50 दिया गया है तो 50 है, 2 1 आर 2, 225 आर, ठीक है। तो इट बिकम्स 90 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 5, 65। तो 65 डिग्री ये वाला एंगल होगा जो हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए एक्स सेंटर के लिए, तो आप आराम से उसको वैल्यू निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इफ ओ बी द इनसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, अगर ओ जो है इनसेंटर है ट्रायंगल का, अगर ये ट्रायंगल का इंसेंटर है तो बेटा ये बाइसेक्टर से बनेगा, तो इट मीन्स ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ये और ये वाला आपस में इक्वल होगा, इंसेंटर से बना, ठीक है। डी बी अ पॉइंट ऑन ए साइड बीसी, बीसी पे एक पॉइंट है डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, सच दैट ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ओडी जो इस तरीके से डी पॉइंट बीसी पे है कि ओडी जो है एक परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी 90 डिग्री बना रहा है डी पॉइंट पे, ठीक है। Then we have also angle BOD is equal to 15 degree. This angle BOD, ये वाला एंगल जो है that is 15 degree. We have to find the angle ABC. मुझे ये पूरा ABC निकालना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं इस वाले फॉर एग्जांपल इसका नाम x रखूं तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर से बनाए सेम होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल BOD की बात करूं, इन ट्रायंगल दिस, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं x प्लस 15 डिग्री प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारे पास इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है बेटा। दिस इज x प्लस दिस इज 105 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x निकलेगा बेटा 180 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। निकल रहा है ना 75। तो अगर x ये है तो पूरा एंगल ABC कितना होगा? वो होगा 2 टाइम्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 75, ठीक है, 150 डिग्री हमारे पास एंगल एबीसी होगा। क्लियर? बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि मुझे कौन क्वेश्चन क्या कह रहा है और कौन सी फॉर्मूला मुझे उसको अप्लाई करनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 70, बीसीए इज 40, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। क्लियरली बोल रहा है ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन, इट मींस बोलो ऑर्थो सेंटर है। क्या हुआ यार, याद रखो, दिस इज द ट्रायंगल, इसका नाम है ए बी सी। बेटा इनके ऑल्टीट्यूड्स हैं, ये वाला एक ऑल्टीट्यूड है, ये वाला एक ऑल्टीट्यूड है, ये वाला एक ऑल्टीट्यूड है कि नहीं? दिस ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज ओ, और बेटा ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर हुआ। क्लियर? तो मुझे बोल रहा है इफ एबीसी, एबीसी ये पूरा एंगल कितना है बच्चा? 70 डिग्री। क्लियर? और बीसीए, बीसीए दैट मीन्स दिस एंगल इज 40 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बीओसी, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है बच्चा। ध्यान से सुनिएगा, आपको फॉर्मूला पता है कि मेरे पास एंगल बीओसी किसके बराबर होता है? वो होता है 180 माइनस किसके बराबर? एंगल ए के बराबर। अरे होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आर्थो सेंटर में मैंने लास्ट में फॉर्मूलाज लिखाए थे, याद रखिएगा बच्चा, 180 माइनस एंगल ए। क्लियर? तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मुझे एंगल ए निकालना होगा, तो मैं आराम से वो एंगल इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूं। तो इन ट्रायंगल एबीसी में देखिएगा कि 40 प्लस एंगल 70 प्लस एंगल ए जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये वाज 0, दिस इज 11, एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो बेटा ये एंगल ए जो है निकलेगा 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां पर एंगल ए मेरे पास 70 आया, तो मैं निकाल सकता हूं देयरफॉर एंगल बीओसी किसके बराबर निकलेगा? 180 माइनस एंगल ए दैट इज 70, तो मेरे पास 110 डिग्री जो है एंगल बीओसी आएगा। दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। यहां पर मैंने आराम से बीओसी निकाला, तो दिस इज 110 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रैक्टिस के लायक हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है कमेंट सेक्शन पे, तो अपना नंबर दीजिए, मैं व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करूं वो एमसीक्यूज, ताकि आप भी क्लियर हो जाए। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, इसी बेस पे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ये बस सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखिए और कुछ पॉइंट्स जो इनके रिलेटेड हैं वो याद रखिए, बाकी क्वेश्चन आराम से आएगा। ये बहुत ही बेसिक्स था। तो ये हमारे पास लेक्चर था एमसीक्यूज किस पे? ट्रायंगल एंड इट्स सेंटर्स पे। इसके बाद इस ट्रायंगल और ट्रायंगल के रिलेटेड 2 टॉपिक्स और है, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। उसके रिलेटेड बाद में भी हम एमसीक्यूज करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए।
और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।